तो यहाँ पे बता रहे हैं कि श्रील जीव गोस्वामी पाद इनका प्राकट्य हुआ किस ईयर में। श्रील जीव गोस्वामी पाद का प्राकट्य हुआ इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 1533 में, 1533 में। और श्रील जीव गोस्वामी पाद प्रकट लीला में इस भौतिक संसार में भूमंडल पे 85 ईयर्स तक रहे। और दूसरे शकाब्द कैलेंडर के हिसाब से 1455 में प्रकट हुए और 1540 तक रहे। तो आज के दिन अप्रकट हुए थे, थर्ड डे ऑफ द ब्राइट फोर्टनाइट, पौष का महीना चल रहा है, हम देख रहे थे उस दिन भी। और आज तीसरा दिन है ब्राइट फोर्टनाइट का। तो आज के दिन उनका तिरोभाव हो गया श्रील जीव गोस्वामी पाद का। तो श्रील जीव गोस्वामी पाद हम जानते हैं किनके बेटे थे। तीन महान भाई, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और वल्लभ। वल्लभ का बाद में नाम क्या हुआ, दीक्षा के बाद अनुपम नाम दिया महाप्रभु ने। तो वल्लभ जी के बेटे थे कौन, श्रील जीव गोस्वामी। तो बताते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी और वल्लभ, इन तीनों भाई में से एक ही आगे लीनिएज बढ़ा, वो किसके द्वारा था, जीव गोस्वामी के द्वारा था। मतलब इन तीनों भाई को मिला करके जो एक पुत्र थे केवल, वो वल्लभ जी के थे, जिनका नाम जीव गोस्वामी था। तो पहले रूप, सनातन और वल्लभ के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे ताकि हमको ब्रीफ प्रीवियस हिस्ट्री पता चल जाए, पुराना इतिहास। तो हम जानते हैं कि ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और वल्लभ, इन तीनों का ही टाइटल मिला हुआ था इनको मलिक का। मलिक टाइटल बड़ा कॉमन है मुगलों में, सर को बोला जाता है मुगल भाषा में मलिक, लॉर्ड को या सर को, क्योंकि ये तीनों ही महान आचार्य ये मुगल शासक के साम्राज्य में बहुत ही ऊंची पदवी पर स्थित थे, इसलिए इन तीनों को ही टाइटल मिला हुआ था मलिक का। इसमें से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वल्लभ तीनों ही महान वैष्णव थे, महान वैष्णवाचार्य थे, भगवान के अद्भुत उत्तम भक्त थे। तो सबसे पहले तो रूप गोस्वामी की भेंट होती है चैतन्य महाप्रभु से जब वो जेल से जाके चले जाते हैं। पहले मिल चुके होते हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, लेकिन जब वो जेल से जाते हैं, है ना, भगवान से मिलने के लिए और फुल टाइम भगवान की सेवा करने के लिए, तो उनके साथ कौन जाते हैं, वल्लभ भी उनके साथ में जाते हैं। रूप गोस्वामी के साथ में वल्लभ जाते हैं, सनातन गोस्वामी बाद में आते हैं। और रूप गोस्वामी और वल्लभ ये कहाँ पे मिलते हैं, महाप्रभु से प्रयाग में मिलते हैं, जहाँ पे रूप शिक्षा होती है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को रूप शिक्षा देते हैं। बाद में क्या होता है कि वल्लभ के पुत्र थे कौन, जीव गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और वल्लभ ये थोड़े समय के बाद अपने पारिवारिक जीवन को छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु के मिशन में पूर्ण समर्पित हो जाते हैं। लेकिन जब ये अपने पारिवारिक जीवन में थे, अद्भुत धन था इनके पास। तो हम पढ़े ही हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के पास, क्योंकि ये लोग बहुत ऊंची पदवी पर स्थित थे मुगल शासन में, तो धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन बाद में चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करके, अद्भुत वैराग्य का प्रदर्शन करके, ये तीनों ही भगवान चैतन्य के आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। तो उस समय तक जीव गोस्वामी प्रकट हो चुके थे। किसके बेटे थे, वल्लभ के बेटे थे। बाद में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, मतलब ये दोनों इनके अंकल, चाचा लगे, किसके, जीव गोस्वामी के। और वल्लभ तो उनके पिताजी थे। तो ये तीनों चले जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जुड़ जाते हैं। और फिर थोड़े समय के बाद चैतन्य महाप्रभु से भेंट होने के बाद जब रूप गोस्वामी और वल्लभ यात्रा पे थे, तो वल्लभ जी अपना ये देह को त्याग करके नित्य लीला में प्रवेश हो जाते हैं। तो इस तरीके से उनका जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन यहीं तक दिया हुआ है कि वहाँ पे बाद वो वैकुंठ गमन कर लेते हैं। राम जी के भक्त थे तो साकेत धाम गए होंगे वल्लभ। और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी अपने आगे की लीला को निरंतर चलाते हैं। इसी समय जीव गोस्वामी कहाँ पे रह रहे थे, अपने घर पे रह रहे थे अपनी माता जी के साथ। तो ऐसा बताया गया है उनके विषय में कि उनकी माता जी को बहुत दुख था, वो जो विरह की पीड़ा थी, रोती रहती थी, वो बहुत ज़्यादा रोती थी। तो जीव गोस्वामी बचपन से ही अपने माता जी को रोते हुए देखे थे। लेकिन वो जानते थे कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और वल्लभ तीनों ही महान वैष्णव हैं, महान भक्त थे। तो कुछ पार्ट में पढ़ूंगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि एक बार जब जीव गोस्वामी छोटे थे तब चैतन्य महाप्रभु ने विजिट किया था। और उस समय जीव गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए थे और चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरण कमल भी जीव गोस्वामी के सिर पर रखा था, इस बात को सूचित करने के लिए कि भविष्य में ये बहुत महान आचार्य नहीं, संप्रदाय आचार्य बन जाएंगे। तो हम जैसे बाद में देखते हैं जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी अप्रकट हो गए तो जीव गोस्वामी फिर संप्रदाय आचार्य बन गए, क्योंकि उन्होंने ही गौड़िया सिद्धांत, गौड़िया वैष्णविज्म के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। तो यहाँ बता रहे हैं, व्हेन श्री गौर सुंदर केम टू राम केली, श्री जीवा वॉज ब्लेस्ड बाई हैविंग दर्शन ऑफ हिज वर्शिपेबल लॉर्ड। तो जब राम केली में आए महाप्रभु, तब जीव गोस्वामी को महाप्रभु के दर्शन हुए थे। उस समय बहुत छोटे थे वो, दो ही वॉज अ बेबी एट दैट टाइम।
Placing the dust of his lotus feet on the child's head, Mahaprabhu indicated him to be the future sovereign preceptor of the Gaudiya Sampradaya. Though he was only a child, Sri Jiva kept the form of the Lord which fascinates all over the world. तो हम कई बार देखते हैं कि हम भी बचपन में कई सारी चीज़ देखे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ छाप नहीं रहता हमारे हृदय में. लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, इनकी थोड़ी अलग कहानी होती है. जैसे परीक्षित महाराज ने जब गर्भ में देखा भगवान को, तो गर्भ में देखा था, लेकिन बाहर निकल करके भी पूरे जीवन क्या कर रहे थे, परीक्षा कर रहे थे कि कहाँ पे हैं वो, कहाँ पे हैं वो. इसी प्रकार बोल रहे हैं यहाँ पे कि जीव गोस्वामी तो बहुत छोटे बालक थे जब उनको चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए, लेकिन वो पूरे जीवन खोजते रहे और सोचते रहे कि कब महाप्रभु के दर्शन मुझे पुनः होंगे. बता रहे हैं, एज ही ग्रू अप वाइल ईटिंग, लाइंग डाउन, इन हिज ड्रीम्स वाइल ही वाज अवेक, ऑल द टाइम्स ही वुड मेडिटेट ऑन दैट फॉर्म. खाते हुए, सोते हुए, चलते हुए, खेलते हुए, हर समय वो महाप्रभु के सुंदर रूप का स्मरण करते थे जो उनको बचपन में दर्शन हुए थे महाप्रभु के. लेटर ऑन व्हेन हिज फादर एंड अंकल्स रिनाउंस्ड द फैमिली इन ऑर्डर टू बी विद महाप्रभु, द ओनली चाइल्ड श्रील जीवा वाज लेफ्ट विद हिज मदर इन द फैमिली प्लेस एट फतेहाबाद में इस समय स्थित था इनका घर, उस समय तत्कालीन, एज ऑफ देन. और वहाँ पे जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और वल्लभ चले गए महाप्रभु के आंदोलन में शामिल होने के लिए, तो जीव गोस्वामी अपने माता जी के साथ रहने लगे उस फतेहाबाद के घर में. और जैसे ही ये थोड़े बड़े हुए तो देखिए इनके कुछ लक्षण दिखाई देने लगे, है ना, शुद्ध भक्तों के लक्षण. एज ही गॉट अ लिटिल ओल्डर, श्रील जीव टुक अप द वर्शिप ऑफ द डेटीज ऑफ श्री श्री रामकृष्ण. रामकृष्ण, कृष्ण बलराम को बोला गया यहाँ पे. ही वुड केयरफुली डेकोरेट देम एंड ऑफर भोगा एंड आरती, सर्विंग देम विद हिज फुल अटेंशन. Even in his play, whatever games he played were connected with Shri Krishna's pastimes. देखिए ये शुद्ध भक्तों का खेल है. जो खेल भी खेल रहे हैं वो किससे कनेक्टेड है, भगवान के कुछ लीलाओं से कनेक्टेड है. जैसे हम देखते हैं महाप्रभु की लीला में कई बार देखते हैं, राम लक्ष्मण की लीला को दोहराते थे बचपन में. ऐसे कई सारे पास टाइम्स आते हैं. गोपियों के विषय में क्या आता है, जब गोपी गीत का सेक्शन आता है भागवतम में, तो इतना वेरा हो रहा था गोपियों को, तो वो भी खेल खेलने लगी. क्या खेल करने लगी, भगवान की अलग अलग लीलाएं जो बचपन में भगवान करते थे उसका इनैक्ट करने लगी. तो ये देखिए सब आध्यात्मिक भक्त लोग आध्यात्मिक स्तर पर जो है वो लोग खेल खेलते हैं, तो ऐसा खेल होता है उनका. उसके बता रहे हैं, वाइल स्टडिंग अंडर द लोकल पंडित्स, तो किसके अंदर वो पढ़ाई करने लगे, वहाँ के जो तत्कालीन समय के जो कुछ क्षेत्र के पंडित थे उनके वो भीतर में रह करके पढ़ाई करने लगे. एज ही गॉट वाइल स्टडिंग अंडर द लोकल पंडित्स ही बिकेम प्रोफिशिएंट इन ग्रामर, पोएट्री एंड rhetoric. Nothing his great intellect, his teachers commented, such brilliance is not often found in a child so young as this. No doubt he will be a very high-sounded saintly person. तो ये भी कुछ कॉमन चीज़ है जो कई सारे आचार्यों के जीवन में दिखता है. भक्ति सिद्धांत जी के जीवन में, श्री जीव गोस्वामी के जीवन में, और भी कई सारे आचार्य. बचपन में जब छोटे थे इतने जबरदस्त थे पढ़ाई में. उस समय की पढ़ाई ऐसे कुछ ऐसे कूड़ा करकट नहीं रही होगी जैसे आजकल हम देखते हैं, लेकिन उस समय की पढ़ाई संस्कृत, व्याकरण, ये सब था. तो उनके टीचर्स इंप्रेस हो गए उनसे, ये बिल्कुल ज़बरदस्त हैं पढ़ाई में. और उन्होंने भविष्यवाणी कर दी टीचर्स ने, ऐसा बोला कि ये बड़ा होकर के बहुत हाई साउंडेड, बहुत ही महान स्कॉलर बनेगा और संत भी बनेगा, क्योंकि उनको संतों के लक्षण भी दिखाई दे रहे होंगे जीव गोस्वामी के अंदर. आगे बता रहे हैं, इवन वाइल इंगेज इन हिज स्टडीज जीवा ऑलवेज थॉट ऑफ श्री श्री निताई गौरांगा. देखिए अभी बचपन से स्टूडेंट के लाइफ में आ गए, लेकिन वो जो उन्होंने आकृति, जो भगवान का सुंदर रूप देखा था चैतन्य महाप्रभु का, उसके बारे में अभी भी वो स्मरण करते रहते थे. वंस ही सॉ इन अ ड्रीम दैट श्री रामकृष्ण हैड टेकन द फॉर्म ऑफ निताई गौरांग एंड वर डांसिंग. तो क्या देखिए एक बार सपने में कि जो उनके डेटीज थे, रामकृष्ण नाम था उनका, वो विग्रह किसका रूप ले लिए, नित्यानंद प्रभु का और गौरांग महाप्रभु का, और नृत्य कर रहे हैं. ये भक्ति रसायन सिंधु में बताया गया. गिविंग हिम द डस्ट ऑफ देयर लोटस फीट द टू लॉर्ड्स देन डिसअपीयर्ड. हैविंग सीन सच अ वंडरफुल ड्रीम, श्री जीव वाज कंसोल्ड समवॉट. देन ही बिगैन टू थिंक, when will I be able to crawl out of this well of a family life and devote my full time and energy, my very self to serving these two most magnanimous lords. तो ऐसे लक्षण हैं भक्तों के. भक्त लोग सोचते रहते हैं कि कैसे मैं इस कुएं से बाहर निकलूं दलदल से, है ना. लेकिन आप देखेंगे वैराग्य की कमी होने के कारण कभी कभी ऐसा भी कोई सोच सकता है कि मैं कैसे और अपना साम्राज्य बढ़ाऊं, भौतिक साम्राज्य बढ़ाऊं. लेकिन भक्तों का एस्पिरेशन और भक्तों का सिम्टम दोनों ही एकदम अलग है. ये सोचते हैं कि कैसे हम इस भौतिक साम्राज्य से बाहर निकलें और फुल टाइम हो जाएं, भगवान के शरण में पूर्ण शरणागति को स्वीकार कर लें, भगवान के श्री चरणों में पूर्ण शरणागति को स्वीकार कर लें. When Shri Jeev learned that his father had given up his life on the banks of Ganga, he was completely unsettled. After that, his eyes were never dry. The family
members and friends tried to console him, but to little avail. Family life had become the source of his utter sadness, है ना। तो पहले तो पिताजी का संग नहीं मिला, फिर बाद में उनको क्या सूचना मिली कि वल्लभ ने अपने देह को त्याग दिया है। तो बता रहे उसके बाद तो उनकी आंखें कभी सूखी नहीं रहती थी, निरंतर रोते रहते थे। और अपने पारिवारिक अपेरेंटली ऊपरी दृष्टि से, वैसे तो ये महान आचार्य हैं, ऊपरी दृष्टि से ऐसा लग रहा था कि परिवार के कारण इनको बहुत दुख झेलना पड़ रहा था। तो किसी ने इनको बोला, उसी बीच में किसी ने इनको एक सजेशन दिया, एक सलाह दिया। क्या सलाह दिया? जीवा टू गो टू नवद्वीप एंड बेथ हिमसेल्फ इन द coolness emanating from the lotus feet of Lord Nityanand Prabhu, so that his mind and body burning with grief could be refreshed. क्या सलाह दिए कि आप क्या करो, आप नवद्वीप जाओ। और नवद्वीप में कौन थे उस समय? नित्यानंद प्रभु थे। आप नवद्वीप जाओ और नवद्वीप में जाकर के नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों से निकलते वाली शीतल जो आशीर्वाद की धारा है उसमें आप नहा लो, तो आपका जीवन जो दग्ध हो रहा है कष्ट से, उसको क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। तो बता रहे हैं कि therefore he also left for there from Kharda. After a few days, Jiva arrived at Navadvip. Seeing the beauty of that place, he was charmed. Falling down on the ground, he offered his dandavats to Mother Ganga. Inquiring from the villagers the directions to Mayapur, he learned that Nityanand Prabhu was residing at Srivas Pandit's house. सब देखे हैं श्रीवास पंडित का हाउस, सब देखे हैं। तो पता चला उनको कि नित्यानंद प्रभु कहाँ रुके हुए हैं? श्रीवास पंडित जी के घर में रुके हुए हैं। At last arriving there, he fell down at the door to offer his dandavats. अभी सपने में इन्होंने देख रखा था कि नित्यानंद प्रभु कौन है? कौन? बलराम जी है। रामकृष्ण में जो उनके डेटीज थे उसमें राम जी ही नित्यानंद प्रभु हैं। तो अब सोचिए उनका कैसा आभास या कैसा उनका इमोशंस या कैसी उनकी प्रतिक्रिया रही होगी नित्यानंद प्रभु के दर्शन करके। नित्यानंद प्रभु came out with Srivas Pandit and picked him up and embraced him, asking, "Are you the nephew of Shri Rup and Shri Sanatan?" तो नित्यानंद प्रभु ने सबसे पहले क्या पूछा उनको कि क्या आप रूप और सनातन के भतीजे हैं? As an answer, Jeev again fell down on the ground at the lotus feet of Nityanand Prabhu. This time Nityanand Prabhu brought him in the house and began to inquire about the welfare of his family at Fatehbad. Then Shri Jeev was introduced to the devotees present in Navadvip. He was freed his salutations at the lotus feet. तो उस तरह से वार्तालाप हो रहा था नित्यानंद प्रभु के बीच में और जीव गोस्वामी के बीच में। नित्यानंद प्रभु, ये पूरा सीक्वेंशियल हिस्ट्री दिया हुआ है इसमें ना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जीव गोस्वामी का प्राकट्य हुआ और उस समय वल्लभ, रूप और सनातन जो उनके चाचा और पिताजी थे बहुत बड़े मुगल शासन में कार्य कर रहे थे। लेकिन बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों से आकर्षित होकर के उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया महाप्रभु के आंदोलन में और चले गए। उसके बाद जीव गोस्वामी अपने माता जी के साथ अकेले फतेहबाद में रहने लगे। बाद में रूप गोस्वामी और वल्लभ यात्रा पे जाते हैं, लेकिन उस यात्रा में वल्लभ जी को अपना देह त्यागना पड़ता है। ये खबर किसको मिलती है? जीव गोस्वामी को। लेकिन ये खबर प्राप्त करने से पहले ही जीव गोस्वामी के जीवन में कुछ आध्यात्मिक दिव्य चरित्र दिखने लगा था। जैसे क्या? उनके विग्रह थे कृष्णराम, उनके विग्रहों की पूजा और वो उनके विग्रह के साथ जो उनका आदान प्रदान होता है वो ऐसे गुड्डे गुड़ियों वाला नहीं होता जैसे हमारा होता है, गुड्डे गुड़िया वाला, कभी मन किया तो कर दिए, कभी मन किया तो नहीं किए। उनके विग्रहों के साथ जो आदान प्रदान है बिल्कुल कड़ाई से, निष्ठापूर्ण तरीके से। फिर हमने देखा कि जब वो अपने लोकल पंडितों के अंदर में पढ़ाई करने के लिए गए तो उनकी अद्भुत विद्वत्ता को देख करके उन लोगों ने भविष्यवाणी कर दी कि ये बहुत महान विद्वान बनेंगे और साथ साथ में संत भी बनेंगे। फिर हमने देखा कि जब उनको सूचना प्राप्त होती है कि वल्लभ जी जो उनके पिताजी थे उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है तो बहुत भारी उनको कष्ट हुआ। तो किसी ने उनको क्या बोला कि आप कहाँ जाइए? नवद्वीप जाइए। नवद्वीप में आप जाएंगे तो नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों से जो शीतल आशीर्वाद की हवा बह रही है उससे आपका दग्ध हुआ जीवन क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो उनकी आदेश को मान करके, उस सूचना को मान करके जीव गोस्वामी नवद्वीप आते हैं। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि नवद्वीप में जीव गोस्वामी का भेंट हो रहा है किससे? नित्यानंद प्रभु से भेंट हो रहा है। अब दूसरे दिन क्या हुआ? अभी बहुत फेमस पास टाइम आएगा जो हम लोग हमेशा सुनते हैं। Next day, the two of them came to Shachi Mata's house, seeing the birthplace of Shri Gaurasundar, which was filled with such splendor. Shri Jeev was greatly pacified and fell down on the ground to roll in the dust. In the large courtyard, the devotees were singing songs praising the glories of Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Seeing Nityanand Prabhu, everyone stood up and then fell down, offering their dandavats at their lotus feet. Then Jiva saw Shachi Mata sitting on the veranda. तो इन्होंने देखा कि शची माता तो कौन है? गौर सुंदर की माता जी हैं। तो उन्होंने जबरदस्त बहुत बार अनेक बार उन्होंने प्रणाम किया शची माता को। और बाकी लोगों ने जब देखा कि नित्यानंद प्रभु का प्रवेश हुआ है श्रीवास कहाँ पे? शची माता के घर पे, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रणाम किया। आफ्टर दिस वॉज डन, नित्यानंद ऑफर्ड
नमस्कार टू द मदर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड एंड टुक हिज सीट्स। देखिए नित्यानंद प्रभु ने भी नमस्कार किया किसको? शची माता को। ये सोचने का विषय है। ये नित्यानंद प्रभु वो बलराम हैं जो रोमहर्षण जी के ना खड़े होने पे उनको भस्म कर दिए उनके अहंकार के कारण। लेकिन ये नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की माँ को क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं, झुक करके उनको दंडवत दे रहे हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि भगवान भी आदर सत्कार के भाव को स्वीकार करते हैं। और ऐसा भगवान गीता में स्वयं बताते हैं, कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। तो जैसे कि भगवान स्वयं गीता में बताते हैं कि तपस्या के विषय में बताते हैं। तपस्या के विषय में बताते हैं कि 4 लोगों को प्रणाम नमस्कार करना चाहिए, जो हमसे वरिष्ठ हैं, जिसमें माता पिता आते हैं, और जो गुरु हैं, और जो देव हैं, और जो उम्र में बड़े हैं। इन 4 लोगों को नमस्कार करना चाहिए। तो भगवान स्वयं भी इसको फॉलो करते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि ही देन इंट्रोड्यूस्ड श्री जीवा टू हर। शची माता प्लेस्ड हर हैंड ऑन द हेड टू ब्लेस हिम एंड श्री जीव फ्लोटेड इन द ओशन ऑफ हैप्पीनेस। Shachi Mata then requested the two of them to honor the Lord's prasad. Take prasad here at your mother's house today, my child. I offered the preparations in secret to Shri Gaurachandra. क्या बोल रही हैं कि मैं किसको भोग लगाती हूँ? चुपचाप, सबको दिखा के नहीं, गौर सुंदर को भोग लगाती हूँ। उसका शची माता को ठीक से पता था कि ऑफकोर्स आंतरिक दृष्टि से तो पता ही था, तो लीला की दृष्टि से अपना पुत्र समझती थी। और अगर पुत्र समझ के भी भोग लगा रही हैं तो उनका जो पुत्र वाला प्रेम चैतन्य महाप्रभु के साथ है वो वात्सल्य रस का प्रतिबिंब है, वात्सल्य रस ही है, तो वो भी शुद्ध ही है। कोई और चैतन्य महाप्रभु को अपना बेटा समझ के भोग लगाए तो वो तो शायद वात्सल्य रस नहीं होगा, तो सहजिया बनती है। लेकिन शची माता जब लगा रही हैं तो वास्तविकता में भगवान ने उनके पुत्र का रूप लिया हुआ है और वो वात्सल्य भाव, शुद्ध वात्सल्य भाव में भोग लगा रही हैं। श्री राजीव स्पेंड सम डेज विद नित्यानंद प्रभु टूरिंग द 9 आइलैंड्स ऑफ नवद्वीप। तो ये देखिए प्रसिद्ध पास टाइम, जिसमें कि जीव गोस्वामी किसके साथ? नित्यानंद प्रभु के साथ नवद्वीप की परिक्रमा करते हैं। तो जो हम लोग नवद्वीप मंडल महात्म्य पढ़ते हैं वो क्या है? वो यही वाला पार्ट है जिसमें जीव गोस्वामी और नित्यानंद प्रभु के बीच में क्या है? संवाद है। इसी संवाद में नित्यानंद प्रभु ने अद्भुत भविष्यवाणी की थी मायापुर मंदिर के बारे में कि एक समय आएगा जब यहाँ पे अद्भुत विशाल गंगा के तट पर मंदिर बनेगा। तो जीव गोस्वामी को बताया था। और नवद्वीप में जितने भी स्थान हम जा पाते हैं, जो भी भ्रमण करते हैं अलग अलग स्थानों में, वो कैसे स्पॉट हुए, कैसे रिकॉर्ड हुए? इसी परिक्रमा में, जिसमें नित्यानंद प्रभु ने स्वयं जीव गोस्वामी को अलग अलग स्थानों के बारे में बताया। आगे बोल रहे हैं कि देन एज ऑर्डर्ड बाय नित्यानंद प्रभु ही सेट आउट फॉर काशी वाराणसी। तो अभी देखिए कैसे उनका जीवन काल चल रहा है जीव गोस्वामी का। तो कहाँ थे? फतेहाबाद में थे। फतेहाबाद से कहाँ गए? नवद्वीप आए। अब नवद्वीप में इनको नित्यानंद प्रभु ने पहले भ्रमण करवा दिया। अब उनको क्या आदेश दे रहे हैं? कहाँ जाने का? काशी जाने का आदेश दे रहे हैं। क्यों? काशी में क्या करेंगे ये? एट काशी ही स्टडीड वेदांत सूत्र अंडर श्री मधुसूदन वाचस्पति, अ डिसाइपल ऑफ सार्वभौम भट्टाचार्य। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में सब जानते हैं। वो महान चरित्र जो पहले मायावादी थे अपेरेंटली बाहरी दृष्टि से, लेकिन बाद में वो वैष्णव बन गए। तो उनके शिष्य थे मधुसूदन वाचस्पति, जिनके संरक्षण में इनको आदेश मिला नित्यानंद प्रभु के द्वारा कि आप क्या पढ़िएगा। उन्होंने वाराणसी जाने का आदेश दिया और फिर यहाँ पे आकर के उनके अंडर में, उनके संरक्षण में ये पढ़ाई करने लगे। द कंक्लूजन ऑफ वेदांता कंटेंट इन श्रीमद् भागवतम दैट वर एक्सपाउंडेड बाय श्री चैतन्य महाप्रभु to Sarvabhaum Bhattacharya in Puri had been in turn taught by Bhattacharya to Madhusudan Vachaspati who established a toll at Kashi। देखिए कितना अच्छा पॉइंट यहाँ पे दिया है। कोई कह सकता है कि जीव गोस्वामी ने इतनी सारी पुस्तकें लिखी है, भी हम देखेंगे आगे उनके पुस्तकों के बारे में, इतनी सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी का तो डायरेक्ट हम देख पाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने शिक्षा ली, रूप सनातन शिक्षा, रूप शिक्षा, लेकिन जीव गोस्वामी का कोई इतना डिटेल पास टाइम तो नहीं आ रहा है। तो फिर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि जीव गोस्वामी कितने सारे पुस्तकों को आप पढ़ते हो, षट संदर्भ और क्या क्या, तो ये तो डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु से नहीं लिए, तो ये तो कैसे लिंक हो रहा है? लेकिन देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने भेजा काशी, और काशी में उन्होंने किससे शिक्षा ली? वाचस्पति, मधुसूदन वाचस्पति। मधुसूदन वाचस्पति ने किससे शिक्षा ली? सार्वभौम भट्टाचार्य। और सार्वभौम भट्टाचार्य को किसने पढ़ाया? चैतन्य महाप्रभु ने पढ़ाया। तो इसका मतलब देखिए यहाँ भी कनेक्ट हो रही है परंपरा। तो आप देखेंगे इस तरह से कई सौ ब्रांचेस भी निकले हैं गौड़िया संप्रदाय में, उसका कहीं ना कहीं लिंक तो चैतन्य महाप्रभु से जा करके मिलता ही है। तो इस तरीके से इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी श्रीमद् भागवतम के ऊपर, कमेंट्री की मधुसूदन वाचस्पति के द्वारा। बाद में क्या हुआ? द कंक्लूजन ऑफ वेदांत कंटेंट इन श्रीमद् भागवतम दैट वर एक्सपाउंडेड बाय चैतन्य महाप्रभु टू सार्वभौम भट्टाचार्य इन पुरी हैड बीन इन टर्न टॉट बाय भट्टाचार्य टू मधुसूदन वाचस्पति, जैसे कि हमने डिस्कस किया। हु एस्टैब्लिश्ड अ टॉल एट काशी। फ्रॉम हिम श्री जीवा मास्टर्ड द सेम कंक्लूजन। जीव गोस्वामी ने महारत हासिल कर ली उन सिद्धांतों के सार पे मधुसूदन वाचस्पति के द्वारा। फ्रॉम हियर श्री जीव गोस्वामी सेट आउट फॉर श्री वृंदावन।
वेयर ही रिसीव्ड शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ हिज टू अंकल्स। अब जाकर के श्रील जीव गोस्वामी कहाँ पहुंचे? वृंदावन में पहुंचे। और फाइनली किसके किसके संरक्षण में आ गए? अपने दो चाचा लोगों के संरक्षण में, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो कई बार हमको इसके पहले वाला तो पता ही नहीं होता, यहाँ से हम सुनते हैं कि रूप गोस्वामी के शिष्य थे, उन्होंने ट्रेन किया, उनकी सेवा करते थे, लेकिन इसके पहले भी इतना कुछ हुआ। फतेहाबाद में थे, फिर नवद्वीप गए, फिर वहाँ से काशी गए, और काशी से अब वो जाते हैं कहाँ पे? वृंदावन। काशी वृंदावन तो बहुत दूर नहीं है, पास में ही है सब उत्तर भारत में। तो हम बता रहे हैं कि वहाँ पे वृंदावन में जाकर के फिर उन्होंने क्या शुरू किया? From here Shri Jiva set out for Shri Vrindavan. They were very pleased. Who were pleased? Rup Goswami and Sanatan Goswami. They were very pleased to see him and received from him all the news. Jiva stayed with Shri Rupa, who began to teach him Srimad Bhagavatam. अब देखिए यहाँ से भी पढ़ रहे हैं, वहाँ से भी पढ़ के आए हैं, वो भी चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताया गया था, और रूप गोस्वामी ने तो प्रत्यक्ष शिक्षा ग्रहण करी है। किससे? चैतन्य महाप्रभु से। तो रूप गोस्वामी ने इनको शिक्षा देना शुरू किया। आफ्टर इनिशिएटिंग हिम विद द डिवाइन मंत्रा, रूपा engaged him in the service of Shri Shri Radha Damodar. According to Sadhana Deepika, the deity of Damodar was fashioned by Rup Goswami's own hand for his dear disciple Srila Jeev Goswami. तो पहले ऐसे कई बार देखा जाता है कि गुरु जी अपने शिष्य को विग्रह दे रहे हैं कुछ, आजकल नहीं देते हैं, को पता है, करेंगे ही नहीं सेवा तो क्या विग्रह देंगे। लेकिन आप बता रहे हैं कि दामोदर जी का विग्रह खुद बनाया रूप गोस्वामी ने अपने कर कमलों से, और जीव गोस्वामी को दे दिया ताकि वो उनकी सेवा करें। ये राधा दामोदर के विग्रह अभी वृंदावन वाले नहीं हैं, ये जयपुर में है जो ओरिजिनल विग्रह हैं। वो भी स्वयं प्रतिभू विग्रह हैं, उनका भी उतना ही पोटेंसी है। तो यह बता रहे हैं कि deity of Damodar was fashioned by Rup Goswami. Shri Radha Damodar are presently being worshipped in Jaipur, Rajasthan. Seeing that Jiva had quickly become conversant with the conclusion of Srimad Bhagavatam, अब देखिए पहले इनको क्या दिया? विग्रह की सेवा करने के लिए दिया, और कई सारी सेवाएं तो कर ही रहते हैं। और क्या सेवा करते थे जीव गोस्वामी? जीव गोस्वामी पूरे आश्रम को धोते थे, डेली सफाई करते थे, और क्या करते थे? मसाज करते थे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के दिव्य शरीर पे। जब उन्होंने देखा, जब किसने देखा? रूप गोस्वामी ने देखा कि जीव गोस्वामी अब श्रीमद् भागवतम की शिक्षा में पंडित प्रवीण हो रहे हैं, तो उन्होंने एक और सेवा दी इनको। ये कौन सी सेवा दी? श्री रूप एंगेज्ड हिम इन प्रूफ रीडिंग हिज भक्ति रसामृत सिंधु। प्रूफ रीडिंग समझते हैं आप सब? प्रूफ रीडिंग मतलब उसको दोबारा पढ़ करके कुछ उसमें एडिटिंग करनी है, कुछ गलती है उसको सही करना, क्योंकि जो राइटर लिख रहे होते हैं तो कभी कभी कुछ मिस हो जाता है। तो जब इन्होंने देखा कि अभी भागवतम के सिद्धांत में प्रवीण हो गए हैं, तब इन्होंने इनको सेवा दी किस चीज़ की? प्रूफ रीडिंग की। अभी भी लिखने की सेवा नहीं दी है, प्रूफ रीडिंग की सेवा दी है। तो आगे बता रहे हैं कि Bhakti Rasamrita Sindhu. At this time, Srila Jeev compiled a commentary on Bhakti Rasamrita Sindhu called Durgam Sangmani. In the year 1476, Sri Sanatan Goswami compiled Sri Vaishnav Toshani, a commentary on the 10th canto of Srimad Bhagavatam, which he gave to Sri Jeev for proofreading. मतलब रूप गोस्वामी भी दिए और सनातन गोस्वामी भी अपना जो वैष्णव तोषणी बनाया उसको किसने दे दिए? इनको जीव गोस्वामी को दे दिए। किस चीज़ के लिए? प्रूफ रीडिंग के लिए। और इस तरीके से ये सेवाएं प्रदान करते थे। श्री जीव रेगुलरली ब्रॉट वाटर फॉर श्री रूप एंड सनातन्स बाथ। देखिए लिखा हुआ है कि निरंतर क्या लेके आते थे। ये सिद्धांत आप सबने पहले बहुत बार सुना होगा कि इतने महान, इतने प्रवीण, इतने विद्वान जीव गोस्वामी अपने गुरु जी के लिए क्या लेके आते थे? पानी भर के लेके आते थे बाल्टी में। तो ये तो सब लक्षण अद्भुत है, दिव्य, आजकल के समाज में ऐसे दिखेगा नहीं, मेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये सब हम सुन सकते हैं और सुन करके सोच सकते हैं कि ऐसे भी स्तर हो सकता है। जीव गोस्वामी के पांडित्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, समझना पढ़ना तो दूर की बात रही, जीव गोस्वामी के पांडित्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक पूरा डिपार्टमेंट है, जीवा डिपार्टमेंट, जहाँ पे इतने सालों से सिर्फ जीव गोस्वामी के द्वारा लिखे गए साहित्यों पे रिसर्च हो रहा है। संस्कृत जो उन्होंने लिखा है, ऐसे पद लिखते थे जीव गोस्वामी, कई सारे तरीकों से, कई सारे स्टाइल से लिखते थे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। लेकिन वो जीव गोस्वामी दैन्यता में भी अद्भुत थे। एक्चुअली हो भी क्यों ना, क्योंकि सारे ज्ञान का सार तो क्या है? 13वें अध्याय में भगवान जब ज्ञान के सिम्टम बताना शुरू करते हैं तो सबसे पहला क्या बताते हैं? अमानित्वम। अमानित्वम सबसे पहला शब्द भगवान बोलते हैं, अमानित्वम। सबसे पहला शब्द भगवान ने विद्वत्ता नहीं बोला, क्या बोला? कि अर्जुन ज्ञान के ये लक्षण हैं, और सबसे पहला लक्षण ज्ञान का क्या था? अमानित्वम। अमानित्व मतलब विनम्रता, बिल्कुल विनम्र दीन स्वभाव। तो ये हम देख पाते हैं किसके स्वभाव में? जीव गोस्वामी के स्वभाव में। तो आचार्य थे, भगवान के पार्षद थे। अंडर द ऑर्डर ऑफ श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव कंपाइल्ड अ कॉमेंट्री ऑन द named Laghu Vaishnav Toshani in the year 1500. His writings, along with those of Shri Rup and Shri Sanatan, Shri Gopal Bhatt, Shri Raghunath Bhatt, Shri Raghunath Das, Shri Krishna Das, Shri Kashishwar Pandit and Shri Madhu Pandit, completely captivated the learned men of that time. It was beginning of a golden age at Shri Braj Dham.
Sri Jeev regularly brought water for Sri Rup and Sri Sanatan's bath. He massaged their heads with oil, cleansed the ashram, worshipped the deity, cooked and corrected manuscripts. तो ये इनकी सेवा थी उस समय। संक्षिप्त क्या क्या सेवा गिना रहे हैं यहाँ पे? पानी भर के लाते थे बाल्टी में नहाने के लिए, मसाज करते थे सिर पे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के, प्रसाद बनाते थे, विग्रहों की सेवा करते थे, और एक थोड़ी स्कॉलरली वाली सेवा भी करते थे। कौन सी? प्रूफ रीडिंग की, रीडिंग की सेवा करते थे। आफ्टर द डिसअपियरेंस ऑफ श्री रूप एंड सनातन, श्री जीव कंटिन्यूड द ट्रेडिशन दैट दे हैड इनॉग्रेटेड। वंस श्री जीव ट्रैवल्ड टू आगरा टू डिबेट विद द राजपूतास कंसर्निंग द ग्लोरीज ऑफ जमुना एंड गंगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पास टाइम है। एक बार जीव गोस्वामी आगरा गए, वहाँ पे एक उनका डिबेट हुआ किस चीज़ को साबित करने के लिए कि यमुना श्रेष्ठ है किससे? गंगा से। ऑफकोर्स हम समझ सकते हैं, ये बाहर के लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। तो वो प्रूफ कर दिए वहाँ पे कि कौन श्रेष्ठ है? यमुना श्रेष्ठ है गंगा से। क्यों? ये गौड़ीय सिद्धांत से समझना थोड़ा आसान है, क्योंकि गंगा देवी प्रकट होती हैं भगवान के चरण कमलों से, लेकिन यमुना देवी कौन है? तो पत्नी है भगवान की, साक्षात भगवान की पत्नी है कालिंदी के रूप में। तो उन्होंने प्रूफ कर दिया। ही एस्टैब्लिश्ड दैट यमुना इज मोर ग्लोरियस देन गंगा, एज द गंगा इमिनेट्स फ्रॉम कृष्णास लोटस फीट, whereas the Jamuna is his own consort. At this, the Mughal emperor was very pleased and wanted to present him something. Shri Jeev replied that he would accept some blank paper. तो जब ये डिबेट हुआ और डिबेट में जीव गोस्वामी ने साबित कर दिया कि यमुना ग्लोरियस है गंगा से। क्यों खुश हो गए होंगे मुगल? इसलिए खुश हो गए होंगे वहाँ यमुना बहती है आगरा में, है ना, इसलिए खुश हो होंगे, जो मुझे समझ में आ रहा है। तो खुश होकर के उन्होंने क्या दिया? उनको बोला कि कुछ चाहिए तो बताइए। तो क्या बोले? हमको क्या दे दीजिए? पेपर दे दीजिए, वाइट पेपर, क्योंकि उस समय पेपर बहुत ज़्यादा रेयर था। वो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखते थे लीव्स पे, लेकिन वो ज़्यादा समय तक स्टोर नहीं हो पाता था। तो जीव गोस्वामी कितने बुद्धिमान थे, उन्होंने क्या मांग लिया? पेपर मांग लिया। हमको अगर मौका मिलता तो हम बोल देते 56 भोग दे दीजिए हमको मिठाई दे दीजिए। जीव गोस्वामी ने क्या मांगा? पेपर मांगा, ताकि पेपर पे वो क्या कर पाएँ, आगे जो उन्होंने सोचा था शास्त्र लिखने के लिए वो लिख पाएँ। देयर इज ऑल्सो अ लेजेंड दैट वंस a Mughal emperor, possibly Akbar, wanted to confer something on the Goswamis of Vrindavan. They requested a farmer that no living beings would be killed within Vraja. As a result of this, no king would come to hunt there anymore. तो देखिए ऐसा भी हुआ कि जीव गोस्वामी के द्वारा इतने इम्प्रेस्ड हो गए कि उन्होंने फरमान जारी कर दिया, क्या? कि किसी की भी हत्या नहीं होगी ब्रज में। जो उस समय की बात है, जिस समय राजा वगैरह थे, अब तो कुछ ऐसा हंटिंग का सीन नहीं है, तो कोई राजा वहाँ पे आकर के शिकार नहीं खेलते थे। और बाद में हमको पता है कि जीव गोस्वामी के मार्गदर्शन में 3 महान आचार्य जिन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी बनाई सबसे पहले, किसके किसके डिसाइपल हैं? नरोत्तम दास ठाकुर, डिसाइपल ऑफ लोकनाथ गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के डिसाइपल श्रीनिवास आचार्य, और हृदय चैतन्य प्रभु के डिसाइपल श्री श्यामानंद प्रभु। ये तीनों आते हैं जीव गोस्वामी के मार्गदर्शन में, अद्भुत शिक्षा प्राप्त करते हैं और फिर आगे चल करके महान वैष्णवों के द्वारा लिखे गए महान ग्रंथों का वितरण करते हैं। सिर्फ नाम सुनकर के चित्त शुद्ध करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि श्री जीव गोस्वामी ने इन किताबों की, इन पुस्तकों की रचना करी। क्या क्या है ये? कुछ पढ़ेंगे इसमें से। हरिनामामृत व्याकरण, सूत्र मलिका, रसामृत शेष, गोपाल विरुद्धावली, श्री माधव महोत्सव, श्री संकल्प कल्प वृक्ष, ब्रह्म संहिता टीका, भक्ति रसामृत सिंधु टीका, ये पहले भी आया था, दुर्गम संगमनी, उज्ज्वल नीलमणि टीका, गोपाल चंपू, और षट संदर्भ, अनेक अनेक आदि आदि, और भी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं आगे जिन्होंने इनकी रचना करी। तो अद्भुत चरित्र है जीव गोस्वामी का। और जीव गोस्वामी के जीवन चरित्र में एक और घटना आती है जिसके ऊपर प्रभुपाद जी कुछ अपने कमेंट्री में लिखते हैं। ये फेमस घटना आप सबने सुनी होगी। वंस द एजिंग वैष्णव वल्लभाचार्य गिव क्रिटिकल एडवाइस टू श्री रूप गोस्वामी ऑन हिज राइटिंग्स। तो ये तो प्रसिद्ध एक ये लीला है, यहाँ पे वल्लभाचार्य आकर के कुछ टिप्पणी करते हैं किस पे? रूप गोस्वामी के द्वारा कृत कुछ शास्त्रों पे, कुछ लेख पे। ऑल्दो मच यंगर देन द वेनरेबल वल्लभ, श्री जीव ब्रेजनली स्पोक इन डिफेंस ऑफ हिज गुरु। तो जब इन्होंने सुना, किसने? जीव गोस्वामी ने, कि वल्लभाचार्य कुछ अगेंस्ट बोल रहे हैं, कुछ जो ऐसा कुछ त्रुटि निकाल रहे हैं रूप गोस्वामी के लेख में, तो अपने गुरु का साइड लेख करके इन्होंने क्या कर लिया? करेक्ट कर दिया, उनको करेक्ट करने का प्रयास किया वल्लभाचार्य को कि आप जो त्रुटि निकाल रहे हैं वो सही नहीं है। श्री रूप गोस्वामी स्कोल्डेड श्री जीवा टेलिंग हिम टू लीव वृंदावन। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है हम सब जानते हैं। रूप गोस्वामी इतना दंड देते हैं जीव गोस्वामी को, वो क्या बोलते हैं कि वृंदावन से आप बाहर निकल जाइए, क्योंकि जिनके अंदर अहंकार है वो वृंदावन में रहने योग्य नहीं है। तो ये सुनकर, अभी तो हम बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन इसमें बार बार पुनः स्मरण करने का ये है विषय है ना, कि जीव गोस्वामी ने तो कुछ भी गलत नहीं किया, शिष्य का तो धर्म ही है गुरु के बात की रक्षा करना। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी इस लीला पे क्या कमेंट करते हैं, ये सुनिए। श्रील प्रभुपाद वंस कमेंटेड ऑन दिस, quote, Guru disciple pastime, Sri Rup Goswami cast out Jiva Goswami to teach us the devotees of today a lesson. कह रहे हैं कि वो
जीव गोस्वामी को बाहर निकाल दिए, किसको शिक्षा देने के लिए? जीव गोस्वामी को शिक्षा देने के लिए। उनको क्या शिक्षा देना है? वो तो आचार्य हैं, भगवान के पार्षद हैं। आज के डिसाइपल्स को शिक्षा देने के लिए प्रभुपाद जैसा बोल रहे हैं। इट वॉज नॉट डन टू टीच और पनिश श्रील जीव गोस्वामी हु इज अ परफेक्टली लिबरेटेड इटर्नल एसोसिएट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कह रहे हैं प्रभुपाद कि ये लीला जीव गोस्वामी को कुछ सिखाने के लिए नहीं की गई है, क्योंकि वो तो भगवान के सिद्ध भक्त हैं। तो फिर किसको सिखाने के लिए? हम लोगों को सिखाने के लिए। श्रील जीव गोस्वामी हु इज अ परफेक्टली लिबरेटेड इटर्नल एसोसिएट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, रूप गोस्वामी सेंट जीवा गोस्वामी आउट ऑफ वृंदावन टू टीच ऑल जीवास व्हाट ही रोट इन उपदेशामृत। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम, एट ऑल टाइम्स अ डिवोटी शुड कंट्रोल हिज टंग हिज स्पीच एंड ऑलवेज रिमेन हम्बल तृणादपि शुनिचेना। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो पास टाइम हुआ, ये साधारण शिष्यों को सिखाने के लिए कि किस तरीके से हम उपदेशामृत के इस श्लोक को अपने जीवन में उतार पाएं। फिर बाद में जीव गोस्वामी पाद के एंड पास टाइम में बताया गया है, आफ्टर द डिसअपियरेंस रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के एंड पास टाइम के बाद, आफ्टर द डिसअपियरेंस ऑफ श्री रूप एंड श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी बिकेम द गौड़िया संप्रदाय आचार्य टू गाइड ऑल वैष्णवास इन नवद्वीप, वृंदावन, जगन्नाथपुरी. Although he was the undisputed leader, he always acted as a humble servant of all the jivas. Whenever Bengali Vaishnavas visited Vrindavan, he would lovingly receive them, arrange for prasadam and comfortable rooms, and even guide them on Brajmandal Parikrama. एक जो बहुत कॉमन सिद्धांत हम देख पाते हैं सारे ही महान आचार्यों के जीवन में, इनकी विनम्रता. तो बता रहे हैं कि जब ये गेस्ट लोग आते थे वृंदावन धाम में, तो जीव गोस्वामी इतने प्रगाढ़ विद्वान थे, तो चाहते तो किसी को बोल देते कि आप दिखाइए जा करके, वो मेरे को जाने का क्या जरूरत है, ऐसे हम आजकल कई बार देखते हैं. लेकिन ये खुद जाते थे, खुद उनका स्वागत करने के लिए जाते थे, खुद उनके लिए रूम अरेंज करते थे. देखिए ये समझना बड़ा आसान है. मान लीजिए हम कहीं जाएँ और वहाँ पे जो सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी है वो स्वयं आए स्वागत करने के लिए, खुद ही रूम अरेंज करे, खुद ही प्रसाद दे, तो एकदम ये इट मेल्ट्स द हार्ट कि इतने बड़े आदमी. चाहते तो और भक्तों को बोल सकते थे और जो उनके अंडर में है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, खुद आ रहे हैं. तो ऐसे महान चरित्र महान ही वैष्णवों में दिख पाते हैं. जीव गोस्वामी जैसे महान आचार्य कि वो बता रहे हैं कि इतने प्रगाढ़ विद्वान होने के बावजूद भी बहुत विनम्र थे, बहुत ज़्यादा विनम्र थे, और विनम्रता का सूचना भी दे रहे थे. ये सब पास टाइम से कोई गेस्ट आ रहा है तो खुद ही कर रहे हैं. श्री जीव गोस्वामी वॉज यंगेस्ट बट मोस्ट प्रोलिफिक राइटर अमॉन्ग द गोस्वामीज. कितना ये श्लोक लिख चुके हैं संस्कृत में? एन अस्टाउंडिंग 500,000 संस्कृत वर्ड्स. 500,000 मतलब 50,000 से भी ज़्यादा लगभग. कितने मिली संस्कृत में श्लोक लिख चुके हैं? और 10 लाख, सॉरी 5 लाख से भी ज़्यादा, 5 लाख से. His books prove that Sri Chaitanya philosophies gives the essence of Vedic wisdom and the perfection of religion. गोपाल चंपू षट संदर्भ, कुछ प्रसिद्ध लेख है जीव गोस्वामी के, गोपाल चंपू और षट संदर्भ. तो ये है श्री जीव गोस्वामी के बारे में, और अनंत है भगवान के वैष्णवों के बारे में अनंत लीलाएं हैं, लेकिन हम इतना ही पढ़ेंगे. श्री जीव गोस्वामी पाद की जय.